हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद नितिश। आज का वीडियो एलिट्रेशन वर्सेस कॉन्सोनेंस वर्सेस एसोनेंस का है। तीनों में आज लड़ाई करा के हम लोग देख ही लेते हैं कि तीनों में से कौन कैसा निकलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इन तीनों का जो अलग अलग वीडियो है वो देख लें एक बार, क्योंकि उन तीनों को देख के आएंगे ना फिर ये ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं हम लोग। अल्ट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। सबसे पहले एसोनेंस को छांटते हैं, एक तरफ साइड करते हैं इसको। रीज़न ये है कि एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस में तो एक समानता है, लेकिन एसोनेंस इनसे अलग है। क्या समानता है? एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस डील करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हम उनसे उनमें जब जाते हैं तो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब वॉवेल साउंड्स में जाते हैं तो एसोनेंस पे ध्यान देते हैं। तो फिलहाल एसोनेंस को हम लोग परे रखते हैं, साइड रखते हैं, थोड़ी देर बाद इससे डील करेंगे। अब एक सेकेंड आप एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में कुछ जो सिमिलैरिटी है उस पर भी फोकस कर लें। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटिशन पे फोकस करते हैं जो आसपास के शब्दों में आए हों। यानी कि आसपास अगर कुछ शब्द हैं जिनमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो हम कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन की वहाँ पे चर्चा करेंगे। कॉन्सोनेंस हम इजीली कह सकते हैं कि वहाँ होगा, इसलिए क्योंकि एलिट्रेशन भी एक तरीके का कॉन्सोनेंस ही है। यानी कि जहाँ भी आपको एलिट्रेशन दिखा आप ये तो कह सकते हैं कि वो कॉन्सोनेंस है, लेकिन जहाँ कॉन्सोनेंस दिखा आप ये नहीं कह सकते कि वो एलिट्रेशन है। हालांकि एलिट्रेशन जहाँ होता है वहाँ उसको एलिट्रेशन ही कहना उचित होता है, कॉन्सोनेंस कहना उचित नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि कॉन्सोनेंस हो सकता है एलिट्रेशन की जगह पे, लेकिन एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस की जगह नहीं ले सकता। क्यों? डेफिनेशन देख लें एक बार। एलिट्रेशन जो है उस पर प्रॉब्लम ये है कि जो बिगिनिंग में वर्ड्स हैं, जो बिगिनिंग में साउंड है उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही बिल्ट अ बिग बोट, तीनों में ब शुरू में आया है तो हम कहेंगे ये एलिट्रेशन है। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंस के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंस में ऐसा है, कॉन्सोनेंस आपको स्पॉल्डिक की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो वो कहते हैं कि आइडेंटिकल और सिमिलर कॉन्सोनेंट्स नेबरिंग वर्ड्स में होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि शुरू में ही होना चाहिए। ठीक है, एक हालांकि फंदा काफ़ी लंबे वक्त तक रहा है कि वॉवेल साउंड अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन आजकल लोग माइंड नहीं करते इसको। तो ये एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में सिमिलैरिटी है कि कॉन्सोनेंट साउंड आसपास होना चाहिए। एलिट्रेशन भी एक तरीके का कॉन्सोनेंस है, कह सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स देख लें आप कुछ जो मैंने ही बना के रखे हुए हैं। डॉना's kid liked a radio, your kids keep crying। ये दो सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में अगर आप देखें तो डॉना का डी, किड का डी, लाइट का डी, रेडियो का डी, इन सब का साउंड है ड ड ड ड। बट परेशानी ये है कि डॉना में ड शुरू में है, किड और लाइट में ड लास्ट में, और रेडियो में ड बीच में। लेकिन जब आप नीचे उतरेंगे तो किड्स कीप क्राइंग, योर किड्स कीप क्राइंग, यहाँ क का साउंड है। बार बार ध्यान दें आप, साउंड नॉट लेटर। और अगर ध्यान से आप देखें तो तीनों साउंड सेंटेंसेस के शुरू में है। किड्स में क शुरू में है, कीप में क शुरू में है, क्राइंग में क शुरू में है। तो अब समझिए एलिट्रेशन कौन सा होगा और कॉन्सोनेंस कौन सा होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस का फर्क। एलिट्रेशन कहता है कि साउंड आइडेंटिकल होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर, जैसे कि स और श नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उनको शुरू में होना चाहिए। कॉन्सोनेंस कहता है कि साउंड आइडेंटिकल हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे स और श। ठीक, और कहीं भी हो सकते हैं, हालांकि पहले आमतौर पे अंत में ही उनको माना जाता था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम समझ जाएंगे कि किड्स कीप क्राइंग एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि क शुरू में आया है। लेकिन डॉना's किड लाइक्ड अ रेडियो ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। हम लोग बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं। अब आप देखें आगे, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, सैमुअल टेलर कॉलेज की। इसमें दो तीन चीज़ें आप देख लें। बॉल्स लाइक पल्सेस बीट सबसे ऊपर आया है, तो ब वो क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक है,
नीचे स्काई एंड द सी एंड द स्काई, ये भी एलिट्रेशन है क्योंकि स शुरू में ही आया है, ऊपर भी प शुरू में ही आया था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए इतना, पल्स लाइक पल्सेस बीट, और पूछा जाए कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे प और ब का साउंड जो आप दो जगह देखेंगे शुरू में है आसपास, तो आप कह देंगे ये एलिट्रेशन है। लेकिन अगर सिर्फ इतना दिया हो पल्स लाइक पल्सेस, तो कोई भी साउंड शुरू में रिपीट कहीं नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, ल का साउंड, पल्स में ल है बीच में, लाइक में है शुरू में, पल्सेस में बीच में, ठीक है। तो ल ल ल 3 बार रिपीट हुआ है। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है और आपको दो ऑप्शंस दिए जाए, एलिट्रेशन है या कॉन्सोनेंस है, तो आप इजीली बता सकते हैं क्या है, कॉन्सोनेंस है। हालांकि वैसे यहाँ सिमिली का भी यूज़ हुआ है, लेकिन अगर आपको एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में से चुनना हो तो आप इसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, द देन व्हेन द विंटर केम, ये इट वाज अ समर जो पोएम था, जो जिसका जिक्र हमने किया था उसमें कॉन्सोनेंस में, तो उसका है ये, एमरे डिकिंसन की पोएम थी शायद वो। तो देन व्हेन द विंटर केम, ये आप देखिए, अब व्हेन को आप कहें कि मैं हम लोग व्हेन पढ़ते हैं, तो व्हेन और विंटर ये एलिट्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं, व्हेन ही पढ़ते हैं, तो व्हेन और विंटर तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये एलिट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे ये उतना उठा के दे दिया जाए, दैन व्हेन द विंटर में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ है, तो आप कह सकते हैं एलिट्रेशन है। अगर कॉन्सोनेंस वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो, और अगर ऑप्शन में कॉन्सोनेंस है, आपके सिलेबस में कॉन्सोनेंस है, तो आपका जवाब कॉन्सोनेंस ही होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि ये चीज़ें डायलेक्ट पे भी डिपेंड करती हैं, समय समय पर बदलती भी रहती हैं। किस तरीके का सिलेबस है आपका, इस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आमतौर पे, इनसे जरा हम दो चार उन पे भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सेम है। एंड जेनिफर टाइगर्स, आपको याद होगा ये पोएम, एलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंस में हमने इसकी काफ़ी एग्जांपल्स लिए थे। अब मान लीजिए आपको ये इतना दो लाइन्स उठा के दे दी जाए, एंड जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। और जिनको मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है जहाँ से जहाँ तक, यानी टाइगर्स से स्क्रीन तक और ब्राइट टोपस डेनिजन्स, इन तीनों को, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि भैया बताइए अब आप कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं इनमें। हालांकि यहाँ कॉन्सोनेंस के अलावा भी कुछ हैं, खासतौर पर ब्राइट टोपस डेनिजन्स में इमेजरी तो है ही, बट बाकी चीज़ों पे इन पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल फोकस करते हैं सिर्फ एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस पे। अब इनको, जिनको मैंने ब्रैकेट में डाला है, इनमें से आपको निकालनी है पोएटिक डिवाइसेस। 4 ऑप्शन है, मेटाफॉर, सिमिली, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस। आपको दिख रहा है मेटाफॉर नहीं होगा, आपको दिख रहा है सिमिली भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप फंस गए एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस पे, तो फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा साउंड नहीं है जो वर्ड्स की बिगिनिंग से शुरू होता हो, 2-3 बार रिपीट होता हो। शुरू में भी आप देखिए, टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, स के जितने साउंड्स हैं या तो लास्ट में है या बीच में, सिर्फ स्क्रीन में शुरू में है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक है, दूसरा होता अगर, तभी हम लोग एलिट्रेशन की तरफ थोड़ा झुकते हैं, पढ़ते हैं। वैसे ही ब्राइट टोपास डेनिजन्स, यहाँ ट का एक साउंड तो शुरू में है टोपास में, लेकिन दूसरा इसका जोड़ीदार कहीं शुरू में दिख नहीं रहा है। यानी कि अब हम समझ जाएंगे, जब दूसरा कोई नहीं है शुरू में रिपीटिंग साउंड, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली कहेंगे ये कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन नहीं है। इसी पोएट्री की, इसी पोएम की अगली लाइन, पेस इन स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी, इतना दिया हो तो आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें बताइए एलिट्रेशन है या कॉन्सोनेंस है, क्योंकि तब वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। क्योंकि स का साउंड रिपीट हो रहा है शुरू में भी, तो एलिट्रेशन हो सकता है। और एक श भी घुसा हुआ है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, तो कॉन्सोनेंस भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस अगर देते हैं वो लोग, तो आपसे कभी 4 ऑप्शंस अगर देते हैं तो दोनों नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंटली ये बात आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं इस मामले में। और अगर होता है तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब या तो वो लोग पूछेंगे आपसे कि उनमें बताइए एलिट्रेशन है या नहीं, या पूछेंगे कॉन्सोनेंस है या नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, पेस स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी,
यहाँ स काफ़ी सारे बीच में भी आए हुए हैं, तो अगर आपसे ऑप्शंस में एलिट्रेशन नहीं है और कॉन्सोनेंस है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ये तो हुआ एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस का लफड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको सुलझ गया होगा। इन अ नटशेल आप यूँ समझें कि एलिट्रेशन में साउंड्स शुरू में होंगे वर्ड्स के, कॉन्सोनेंस में शुरू बीच अंत कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसोनेंस की। तो एसोनेंस होता है वॉवेल साउंड का रिपीटिशन, जो कि एसोनेंस वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख ले एक बार फिर से। आई वांडेड लोनली एज अ क्लाउड में ओ का फ्लोट ऑन ओवर इन सब में, ठीक है। होस्ट गोल्डन डैफोडिल सब में ओ का, बीनीथ ट्रीज ब्रीज इन सब में ई का रिपीटिशन हुआ है ना वॉवेल साउंड्स का। तो ये है एसोनेंस का एग्जांपल। एसोनेंस कॉन्सोनेंस में बस यही अंतर हो जाता है, एसोनेंस वॉवेल साउंड्स की बात करते हैं, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर फरमाएं कि एसोनेंस जो है वहाँ सिमिलर वॉवेल साउंड्स होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता था कि कॉन्सोनेंट अलग होने चाहिए तभी हम मानेंगे कि एसोनेंस है। यानी वॉवेल साउंड सेम है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड अलग होना चाहिए। वही चीज़ कॉन्सोनेंस में भी थी कि कॉन्सोनेंट साउंड तो एक जैसा हो लेकिन वॉवेल्स अलग हों, वरना कॉन्सोनेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, हॉट रॉड जो कि एसोनेंस का एग्जाम्पल है, ऑ का आ रहा है, रिपीट हो रहा है ऑ। लेकिन हॉट कॉट ट्रेडिशनल अगर इंग्लिश में देखते हम लोग होते हैं तो ये एग्जाम्पल नहीं होता एसोनेंस का। क्यों? क्योंकि ऑ के बाद ट दोनों में रिपीट हो गया है, यानी कि कॉन्सोनेंट सेम हो गया है। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, अब ऐसा कोई माइंड नहीं करता। कॉन्सोनेंस के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। आप ऊपर देखें हॉट मैट, यहाँ ट का साउंड रिपीट हुआ है लेकिन उनके पहले वॉवेल्स अलग हैं। तो ये आज भी है कॉन्सोनेंस, पहले भी था कॉन्सोनेंस, लेकिन हॉट कॉट पहले कॉन्सोनेंस शायद नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ट के पीछे ऑ का जो साउंड है वो सेम है। यानी कि पहले ये चीज़ें घिचपिच थी कि अगर एसोनेंस मानना है तो वॉवेल सिमिलर हो लेकिन कॉन्सोनेंट्स अलग हो। वहीं कॉन्सोनेंस में भी था कॉन्सोनेंट्स सिमिलर हो लेकिन वॉवेल्स अलग हो। हालांकि ये चीज़ें अब नहीं हैं। अब हॉट रॉड भी एसोनेंस है, हॉट कॉट भी एसोनेंस है, हॉट मैट भी क्या कॉन्सोनेंस, और हॉट कॉट भी कॉन्सोनेंस है। अब अगर आपके सामने यही उठा के दे दिया जाए हॉट कॉट, और आपके सामने ये क्वेश्चन हो कि भैया ये एलिट्रेशन एसोनेंस है या कॉन्सोनेंस, तब तो आप फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, क्या निर्णय लेंगे इस पे। फिलहाल हॉट रॉड पे आप रहें। अगर आपके सामने हॉट रॉड रखा हो, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, एसोनेंस, सिमिली, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ एसोनेंस है। तो सवाल ऐसे ही आएंगे अगर आते हैं तो। अब इस पे मैंने आप लोगों के लिए एक शोशा छोड़ा हुआ है, यानी कि एक रिडल लिख के रखी है। मेरी लिखी हुई रिडल है भैया, तो कॉपीराइट तो लगाना बनता है। रिडल ये है, सुलझाने की आप लोग कोशिश करें। टेल मी बॉय व्हाट मेक्स अ पोएम लवली एंड टेयर, हियर इज अ हिंट, बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड एसोनेंट्स अपीयर। बताइए वो कौन सी चीज़ है जो कविता को खूबसूरत बनाती है। हिंट आपके सामने ये है कि उस चीज़ में कॉन्सोनेंट्स एसोनेंट्स दोनों अपीयर होते हैं, जैसे अभी आपने देखा पीछे हॉट कॉट में। 10 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज ही कर दें। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ होगा राइम। आप राइम में अगर वीडियो देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि हॉट कॉट एक तरीके का राइम है, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हॉट कॉट एक राइम है अगर आपके सामने ऑप्शंस दिए जाए तो। हिंट मैंने यहाँ भी सरकाया हुआ था, टीयर और अपीयर राइम कर रहे हैं ना। एक कपलेट मैंने बना के दिया था रिडल के रूप में आपको, टीयर और अपीयर राइम कर रहे थे, वैसे ही कॉन्सोनेंस और एसोनेंस भी राइम करते हैं। यानी आप कह सकते हैं जहाँ आपको कॉन्सोनेंस और एसोनेंस दोनों का यूज़ दिख रहा हो, वहाँ दोनों में से कोई कहने के लिए आप सीधे कहें यहाँ राइम का यूज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हॉट कॉट क्या है, राइम है, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल्स आप देख लें जहाँ एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस सब एक साथ आते हैं। मेरे यहाँ लिखे हुए कुछ नॉनसेंसिकल सेंटेंसेस हैं। टाइडी टेडी डांस्ड इन डर्ट, यहाँ शुरू के 2 वर्ड्स में ट का साउंड रिपीट हुआ है तो ऑब्वियसली एलिट्रेशन है। ट का रिपीट हुआ है तो कॉन्सोनेंस हो सकता है। टाइडी टेडी ई रिपीट हुआ है तो एसोनेंस भी है। और पूरे सेंटेंस में डांस्ड इन डर्ट,
ट भी रिपीट हुआ, न भी रिपीट हुआ, तो वो कॉन्सोनेंस है ही है। लेकिन नीचे आप देखें फैट कैट, फैट रैट, ठीक है, यहाँ कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन सब है, ट है, फ है, र, रिपीट हो रहे हैं सारे साउंड। ऐसी भी चीज़ें आगे आती हैं, जैसे यही देख लें आप, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, अभी आया था ना ये डैफोडिल्स का ही, तो ब का साउंड शुरू में भी रिपीट हुआ है, यानी एलिट्रेशन हो सकता है। द रिपीट हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंस भी हो सकता है, एलिट्रेशन भी हो सकता है। ट्रीज, ब्रीज, फ्लटरिंग, बीनीथ, ई रिपीट हुआ है तो वो एसोनेंस भी है, ठीक है। एन काफ़ी रिपीट हुआ है बीच में साइड में तो वो कॉन्सोनेंस भी है, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज़ें और देख लें। एंड जेनिफर्स टाइगर्स की बात करते हैं हम, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा। तो फिर आप देखें, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ ट्री, नीचे दे पेशेंस स्लीक्स शाइवलरिक सर्टेनिटी, ई का काफ़ी रिपीटिशन हुआ है। द साउंड का भी काफ़ी रिपीटिशन हुआ है, दे में, द में, बीनीथ में, सॉरी बीनीथ गलती से मैंने बोल दिया, द में, दे में, दोनों जगह, ठीक है। पेस स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी, स का भी यूज़ हुआ है। कहने का मुद्दा ये है कि आप इन दो लाइन्स में देख रहे हैं, एलिट्रेशन भी भर भर के है, कॉन्सोनेंस भी भर के है, एसोनेंस भी भर भर के है। तो ऐसी जगहों पे आमतौर पे ऑप्शनल यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और उनमें आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जहां आप कंफ्यूज ना हो। वैसे एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी लोगों को अपने अंदर लेके बनती है, यानी कि एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, राइम, सब। जब इन सब का भर भर के यूज़ हुआ हो, लेकिन सुनने में वो चीज़ आपको काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, सुन के अच्छा लग रहा हो आपके कानों को, तो आप कहेंगे यहाँ यूज़ हुआ है यूफोनी का, EUPHONY, यूफोनी, यूफनी भी कहते हैं उसको। उस पर चर्चा कभी बाद में। फिलहाल मुद्दा ये है कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस में आप कंफ्यूज ना हो। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये वीडियो एक बार फिर से देखें, और उनका जो अलग अलग तीनों वीडियो है वो देखें आप, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।